ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका निर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्द्रता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। पद्मनंदी आचार्य जिनने सिद्ध भगवान की पूजा रची है और कभी भी मणिराज पूजा नहीं रचते हैं क्योंकि अपरिग्रही होते हैं। ये गृहस्थों का काम है। चौथे पांचवें गुण स्थान वाले परिग्रह होता है तो अष्ट द्रव्य से पूजा होती है। मुनिराज भाव पूजा तो करते हैं, द्रव्य पूजा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनको वन शास्त्र कहा है। वन से जंगल में से पद्मनंदी आचार्य परमात्मा को ऐसा भावना हो गई सिद्ध भगवान की, क्योंकि सब जीव सिद्ध समान विराजते हैं देह में। क्या हुआ तो उनको सिद्ध भगवान की याद आ गई तो सिद्ध भगवान की पूजा लिख दी उनने। संस्कृत में तो है ही, सब करते हैं। हिंदी में उसका अर्थ अनुवाद किया है। निज मनोमणि भाजन भारया समरसे कसुधारस धारया, माने समता रूपी रस धारण करते हैं सिद्ध भगवान अनंत, और निज मन माने अपनी जो ज्ञान की पर्याय है वो मणि है उसमें धारण करते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को याद करते हैं। अभी गाथा चल रही है 725 21 25। देखो हेडिंग देखो, प्रभु का आकाश मार्ग से गमन होने पर स्वर्ण कमलों की रचना होती है। सिद्ध भगवान तो जहाँ है वहीं अनंत काल तक रहने वाले हैं। जहाँ से सिद्ध हुए हैं 7 राज्यों ऊपर कोई अवतार नहीं होते अपने यहाँ। पर्याय की पूर्ण शुद्धि हो गई तो सिद्ध दशा नाम है उसका। कर्म के निमित्त में रागद्वेष होते हैं, या जो कर्म का निमित्त रागद्वेष नहीं भी होते हैं फिर भी कर्म का उदय रहता है, आघाती कर्म का, तब तक अनंत दशा है। सिद्ध भगवान के 8वें कर्म नहीं रहने से निमित्त और उपादान में पूर्ण रूप से शुद्धात्मा में स्थिर हो गए हैं अनंत काल के लिए अपनी आत्मा में। उनका प्रदेशों का कंपन भी नहीं होता है। अब यहाँ अनंत भगवान की बात कर रहे हैं। समोषण 17 बार समोषण आया चंदा प्रभु भगवान का सोनागिरी में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान गमन करते हैं। अब गमन करते हैं, जैसे जीव घर छोड़ के मंदिर आया है तो उसको राग हुआ है आने का, भगवान को राग होता नहीं है और गमन होता है। अब ये आश्चर्य की बात नहीं है। अद्धर आकाश में पांव चलते हैं, माने अद्धर चलते हैं, आकाश मार्ग में गमन करते हैं। अघाती कर्म बाकी है भी, घाती कर्म पूरे हो गए हैं तो पर्याय तो पूर्ण निर्मल हो गई है।
लेकिन जो आघाती कर्म है वो बाकी है अभी। तो ये जो समोषण का गमन होता है वो आकाश मार्ग से, वो कहना चाहते हैं स्वर्ण कमलों की रचना होती, ऑटोमेटिक है ये, तीर्थंकर के जीव की बात है। देखो पढ़ो। बहुत बढ़िया बात है। हे जिनेश्वर, हे जिनेन्द्र परमात्मा, ये अति भक्ति पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए, याद करना। जिनेन्द्र कहा मैंने सब भगवान आ गए, 24 भगवान कहें तो एक एक भगवान का अलग अलग लेते हैं, क्योंकि उनका जो प्रधान योग है वो बिल्कुल अलग है, दूसरे भगवान का बिल्कुल अलग है, सबके अलग अलग परिणति है। अनंत दशा होने पर हे जिनेन्द्र, आपके चरण अत्यंत उत्तम शोभा से संयुक्त है। निश्चय से तो उनकी चारित्र की पर्याय है जो पूर्ण शुद्ध हो गई है। अनंत भगवान की चारित्र की पर्याय पूर्ण शुद्ध हो गई है, अर्थात अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, दान, लाभ, भोग उपभोग, 9 लब्धि से अद्भुत रस भोग रही है। हर क्षण अनंत भगवान समोषण में है। ये जो दिव्य धनी कीर्ति है ये सब पुद्गल की क्रिया है, भगवान को कोई राग नहीं है। भव्य जीवों के भाग्य से ऑटोमेटिक है ऐसा। इधर भव्य जीव हों, गंधर्व देव विराजते हों, इंद्र चक्रवर्ती विराजते हों, 12 पशु बैठे हों, 12 सभा लगी हो, भगवान को राग नहीं है। तो जैसी भाषा स्वतंत्रता से निकलती है ऐसी गमन भी स्वतंत्रता से होता है, राग नहीं है। इसका दृष्टांत प्रवचन सार में दिया है कि जैसे स्त्री पर्याय में जो जीव है उसको मायाचारी सहज होती है, इसीलिए स्त्री पर्याय में गया है और आगे फिर पशु गति वगैरह में जाएगा। मायाचारी का भाव अंदर चलता बहुत जबरदस्त है स्त्री पर्याय में, स्वाभाविक है वो, नहीं तो स्त्री पर्याय में होता ही नहीं। क्या दृष्टांत दिया जो। इसी तरह से अनंत भगवान के आकाश में गमन तो होता है, भगवान इधर से उधर जाते तो है, स्वर्ण कमल के ऊपर ऊपर ही ऊपर अद्धर चलते हैं। जब मुनिराज चारण रिद्धिधारी हो सकते हैं तो भगवान के तो 64 रिद्धियां तो मुनिराज की हो जाती है, तो अनंत भगवान की तो बात ही क्या है। अपनी आत्मा में स्थिरता में इसे कई तरह की रिद्धियां प्रकट हो जाती है। मुनिराज ज्यादा स्थिर होते हैं आत्मा में, इसलिए उनके ही 64 रिद्धियां हो जाती है। उसमें सर्वोत्तम रिद्धि केवल ज्ञान की रिद्धि है, उसके बराबर कोई रिद्धि नहीं है। उसमें आपके चरण कमल अत्यंत उत्तम शोभा से संयुक्त है। चरण मने चारित्र की पर्याय लेना है यहाँ। बाहर में चरण जो सहयोग में शरीर है उसकी बात है, उसकी भी शोभा अपरंपार है। तो अंदर के शांति ने आनंद में लीन हो रहे नौ लब्धि की शोभा तो कैसी होगी। अंतर के वैभव का तो पार ही नहीं भगवान की पर्याय में। आत्मा है ना सुख की खान, तो आत्मा सर्वोत्तम पदार्थ है ना जगत में। तो ये जीव है ज्ञान दर्शन सुख का पिटारा है, सभी जीव ऐसे है।
आगे आ जाओ, आगे। घर छोड़ के मंदिर आना भी भारी पुरुषार्थ है। कोरोना काल में अब इस काल का तो भारी पुरुषार्थ है। ये सही कह रहे हो आप, ये बात सही कह रहे हो, बिल्कुल बहुत पुरुषार्थ है। अपन घर में टीवी पे देख लेंगे, वहीं प्रक्षाल देख लेंगे, वहीं शास्त्र सुन लेंगे, बस। तो मंदिर काय के लिए भी? वो घर मोह का अड्डा है, वहाँ हजार तरह के परिसर होंगे और जीव का मन चंचल है तो उधर जाए बगैर रहेगा नहीं। जिन मंदिर से ऊंचा 3 लोक में कोई बाहर जगह नहीं है, कहीं भी हो 3 लोक में, जिन मंदिर दिगंबर जैन मंदिर है वहाँ जीव सुरक्षित है और वहाँ जिनवाणी चलती मिलेगी। पूजन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? वे जितने बैठे हैं जीव बैठेंगे, जिनवाणी सुनेंगे प्रेम से। ऐसे ही होगा नहीं मंदिर में, तो भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, साधन में वात्सल्य होगा, प्रेम करेंगे, आपस में तत्व चर्चा करेंगे, उसका नाम जिन मंदिर है। तो हे जिनेंद्र, आपके चरण अत्यंत उत्तम शोभा से संयुक्त है, इसलिए भक्तिवश देवों के द्वारा रचित निमित्त है, देवलोग निमित्त है। उनको भगवान की बहुत भक्ति होती है, जिनको ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी उसको ही कहते हैं जिसको जिनेंद्र भगवान की अपरंपार भक्ति चल रही हो अंदर पर्याय में। यद्यपि राग है, पुण्य है, पर ऐसा होता ही है, नहीं तो ज्ञानी है नहीं। आत्मा की भक्ति चल रही वो निश्चय भक्ति है, जिनराज की भक्ति होती है वो व्यवहार भक्ति है, और दोनों होती है। ज्ञानी है ना, अभी तो साधक दशा शुरू हुई है उसकी, आगे तो बहुत बड़े बड़े काम उसके पर्याय में करना है। इसलिए आपका आकाश में गमन करना युक्त ही है। इच्छा है नहीं और भगवान गमन करते हैं, ये सुना ही नहीं होगा। अभी प्रतिमा देखिए ना तो एक जगह स्थिर दिखती है, पर प्रतिमा है, लेकिन सिद्ध भगवान थोड़ी अनंत भगवान है, और अनंत भगवान के गमन होता है। प्रतिमा है ना, ये तो प्रतिमा तो अनंत भगवान की है, सिद्ध भगवान की कोई प्रतिमा नहीं होती है, वो तो व्यवहारातीत है। सिद्ध भगवान व्यवहारातीत है, अपने यहाँ सिद्ध भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का नहीं होता है। अनंत भगवान की प्रतिमा होती है, उसी में अगर सिद्ध लिख दिया है तो सिद्ध प्रतिमा मानी जाती है, ऐसा नियम है। और अनंत भगवान की प्रतिमा अनंत भगवान जैसे साक्षात विराजते हैं वैसी होती है। ये जो प्रतिमा ढल रही थी, तब हम जयपुर गए थे प्रतिमा ढालने के लिए, तो प्रतिमा को ढालना तो सरल है, लेकिन उनमें शांत दशा रूप व्यक्त करना बहुत कठिन है। सबसे ज्यादा पैसे वो लेते हैं इसके दिगंबर प्रतिमा को ढालने में, उसको पूर्ण करने में, क्योंकि वो जो छेनी है उसको लगाते हैं तो उसके अंदर शांत दशा भी आना चाहिए और जरा सा भी दोष किंचित भी नहीं रहना चाहिए। क्यों कही ये बात कि यद्यपि अनंत भगवान गमन करते हैं, लेकिन उनके राग द्वेष राग बिल्कुल भी नहीं है, और गमन होता है। गजब बात है ना। तो उनका गमन करना युक्त ही है। क्यों कि ज्ञानावरणादि 4 घातिया कर्मों के नाश होने पर ये पर्याय में चलते हैं, संयोग में चलते हैं ना ज्ञानावरणादि कर्म, और ये कर्म चलते हैं तो निमित्त में उपादान में भी
साधक दशा है तो कमजोरी रहती है, अनंत दशा है तो संयोग में शरीर है, उसका हलन चलन होता है स्वतंत्रता से, बिना राग के भी होता है। ये कठिन बात तो नहीं पड़ रही है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। मन लगना बहुत कठिन है, क्योंकि जिसका जिनवाणी सुनने में मन लग गया वो जीव संसार के लायक रहता ही नहीं है। मन भागता है तेजी से इधर का उधर, बात चलती कहाँ है और मन कहाँ का कहाँ डोल जाता है। बहुत मुश्किल है जीव का मन लगना जिनवाणी सुनने में, बहुत ताकत का काम है। और अनंत भगवान का डिसीजन करना तो ज्ञानी हो जाता है जीव। अनंत भगवान को जान जाए वो जीव अज्ञानी नहीं रहता है। अनंत भगवान को जाना कि ज्ञानी हुआ, बस इतनी देर है। खाली ज्ञान में जान जाए इतनी देर है, तो भगवान के गमन करना युक्त ही है कि राग नहीं है फिर भी गमन करते हैं। ज्ञानावनादि 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई भी जीव हो परिणति में, जब तक ये 4 ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय कर्म मौजूद है तो उसके निमित्त में जीव के ज्ञान की हीनी दशा या पूर्ण दशा नाश होने पर होती है। दर्शन मोह और चारित्र मोह, दर्शन मोह जाने के बाद चारित्र मोह रहता है। चारित्र मोह पूर्ण खत्म हो जाने पर 10वें गुण स्थान तक चलता है। 11वें में भगवान यथा क्या चारित्र प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो गिर जाता है। इसलिए 12वें गुण स्थान में ही वीतराग होते हैं। कोई भी जीव हो, 12वां गुण स्थान होने पर परिणति पूर्ण वीतराग हो जाती है और तत्काल केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। वीतराग हुए कि केवल ज्ञान हुआ? केवल ज्ञान हुआ मैंने अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और 9 लब्धि का भोग चालू हो जाएगा जीवन। भोग बने आनंद का भोग, अद्भुत निजानंद रस, आत्मा का स्वाभाविक रस उसकी परिणति में व्यक्त पूर्ण रूप से प्रकट होता है। आघातिया का कैसे हो जाएगा? आघातिया का तो रहेगा, इसीलिए तो बात कर रहे हैं कि भाई भगवान के जब आघातिया कर्म भी मौजूद है तो उसके निमित्त भी मौजूद है, तो फिर उपादान में कमजोरी होना चाहिए ना कुछ भी, कि भाई भगवान के चारित्र विमोह खत्म हो गया है, इसलिए उनकी जो परिणति है उसमें कोई अब रहा नहीं है। लेकिन ये कर्म का उदय निमित्त है आघाती कर्म, तो हलन चलन वगैरह सब बाहर की क्रिया होती है, उनका राग नहीं है, स्वाभाविक होती है। कर्म कराता नहीं, जैसे यहां भी जीव को कोई मिथ्या दर्शन कर्म मिथ्या तो नहीं कराता है, ये तो खुद करता है, तो मिथ्या तो कर्म का उदय कहने में आता है। खुद ही जीव देह को ऊपर को अपना मानता है, जबरदस्ती मानी जाता है, तो कर्म क्या करे? तो नए बनते होते, नहीं माने तो कर्म रहता ही नहीं है, दर्शन मोहनी कर्म। ये तो जीव के उपादान का काम है। भाई संयोग शरीर पुद्गल है, राग देश एक समय का है, शरीर तो थोड़े दिन रहे, पर राग देश तो एक समय का ही खत्म हो जाता है, दूसरे समय रहता ही नहीं होगा वही राग। फिर भी मैं रागी हूं और देह हूं माने जा रहा है अनादिकाल से, और समझे ही नहीं बेचारा जीव, क्या करे, भटक रहे 84 लाख ऐसी तरह से। तो ज्ञानावरणादि 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात, अभी सिद्ध भगवान नहीं हुए हैं, लेकिन भगवान का धर्मोपदेश हेतु विहार होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंद्र है, चक्रवर्ती है, बड़े बड़े भगवान से अति विनय करते हैं। यह प्रभु पशु बैठे हैं, 12 सभा बैठी है, आपकी वाणी सुनने के लिए तरस रहे हैं, हमको मोक्ष का मार्ग बताइए, हम सुखी कैसे हो जाएं। हमारी परिणति में तो आकुलता व्याकुलता चल रही है, पुण्य पाप की आग लग रही है हमारी परिणति में, तो हम क्या करें? ऐसा भगवान से अत्यंत विनय पूर्वक इंद्र,
चक्रवर्ती निवेदन करते हैं तो भगवान देखते हैं कि योग्य जीव है कि नहीं, तो योग्य गंधर्व देव की उपस्थिति होगी तो ही भगवान की दिव्य खिलेगी, नहीं तो नहीं खिलेगी। जैसे महावीर भगवान का हुआ 66 दिन तक नहीं खिली। सब बैठे हैं 12 सभा में, भगवान को देख देख करके जो समझदार है वो तो समझ जाते हैं कि आत्मा सुखी खान है, नहीं समझ पाते हैं बेचारे, फिर आते हैं, फिर देखते हैं, फिर आते हैं, फिर देखते हैं, ऐसे ही चला करता है। क्योंकि कार्य तो उपादान से होएगा ना जीव को। सरल बात तो बहुत है पर अपूर्व है। 8 कर्म की थ्योरी अन्य मति में नहीं है। ये भाव कर्म हुए हैं तो ये कर्म बनते हैं। 7 कर्म तो निरंतर बनते हैं, आयु कर्म कभी कभी बनता है। इसलिए होश में रहना चाहिए कि अपने परिणाम कैसे चल रहे हैं, और परिणाम ज्यादा पाप भाव के हैं तो नरक पशु गति के लिए तैयार रहना चाहिए अपने को, कोई बचाने वाला नहीं है। और पुण्य भाव ज्यादा चल रहा है तो स्वर्ग जाके जेल खाना होगा, है तो दोनों से पुण्य पाप से बंद होगा, कोई दूसरा शरण नहीं है कोई भी। अपने परिणाम जीव सुधार सके, अपने परिणाम का करता है, पर का करता बिल्कुल नहीं है। इसलिए पर का बोझा नहीं ढोना माथे पे, अपने परिणाम सुधरे, इतना ही जैन धर्म का उपदेश है। पर का सुधार करने का तो अभिमान छोड़ देना चाहिए। पर को समझा सकता हूं मैं, मिथ्या तो हो जाएगा इसमें। कैसे समझा सकते हैं किसी भी जीव को? जो अनंत भगवान से नहीं समझ पाता है तो तुम कौन बीच में हो? तथापि केवल भक्तिवश स्वर्ण कर्मों से निर्मित, कमलों से निर्मित मार्ग की रचना देवलोक करते हैं। इस आशय को मन में रखकर ग्रंथकार पद्मनंदी आचार्य परमात्मा, दिगंबर मुनिराज, जंगलवासी, इतना याद कर लो कि मुनिराज जंगल में रहते हैं तो भी ज्ञानी हो जाएगा जीव। इतना ही समझना बहुत ताकत है जीव को कि दिगंबर मुनिराज तो जंगलवासी होते हैं नियम से, गृहस्थ थोड़ी है चौथे पांचवें गुण स्थान वाले जो घर में रहे। मुनिराज तो जंगलवासी ही होते हैं भाई, होए दिगंबर वन बसे। वो कोई डरते हैं क्या? परिश्रमों से किसी से डरते नहीं, अत्यंत निर्भय है, निराकुल है, शांत है। दिगंबर मुनिराज तो अपनी शुद्ध आत्मा में तल्लीन हो रहे हैं, प्रचुर आनंद भोगते हैं। तो भक्ति इस आशय को मन में रखकर ग्रंथकार अर्थात पद्मनंदी आचार्य भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, कितनी विनय से भगवान को याद करना चाहिए। हे प्रभु, आपके द्वारा देव रचित स्वर्ण कमलों पर गमन करना सर्वथा संयुक्त ही है, अर्थात इसमें शंका की कोई बात नहीं है कि बिना इच्छा के भी गमन होता है। यहाँ पे भी किसी को मृगी का रोग हो जाता है और वो चुपचाप बैठा है, चलने लग जाता, रात में अंधेरे में चलने लग जाता है, कोई है नहीं, कोई कारण नहीं, फिर भी चलने लग जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं होता है मृगी का रोग? मृगी का रोग होता है ना, मृगी का वायु का रोग होता है। क्या होता है? हाँ, कंपायमान का रोग। तो ये जीव इच्छा नहीं होती उसकी, ऑटोमेटिक ऐसे ही शरीर का सही होता है। ऐसा अनंत भगवान का शरीर ऑटोमेटिक गमन करता है आकाश में, उनको इच्छा है। भगवान जो है स्वर्ण कमल पर विराजमान है और वो शमोशर में जैसे जाते हैं तो बैठे बैठे भी जा सकते हैं। जाहिर है ना, वही तो कहना चाहते हैं। खड़े भी तो हैं, खड़े होते हैं, कदम भी रखते हैं, लेकिन अद्धर चलते हैं आकाश। हाँ तो सही है ना, चलते तो हैं, यही तो सिद्ध कर रहे हैं, यही सिद्ध कर रहे हैं। शांति से इतनी देर सुना कि नहीं, कुछ इतनी देर सुना, उसको ध्यान में रखना चाहिए भाई। हाँ, प्रश्न आया तो पहले समाधान, प्रश्नों का समाधान करते हुए ही बात चल रही है। उपस्थित, यहाँ उपस्थित रहना चाहिए,
यहाँ उपस्थित रहना चाहिए अपने को। अनंत भगवान की परिणति में चलने का राग नहीं है, क्योंकि राग हो जाए तो 8वें गुण स्थान से ही खत्म हो जाता है। श्रेणी लगा देते हैं तो अनंत अंतर मुहूर्त में तो अनंत भगवान बन जाएंगे 8वें गुण स्थान वाले। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी में भगवान बनते हैं। 8वां गुण स्थान निर्भयता, भय रहित, शुद्धात्मा में स्थिरता का पुरुषार्थ प्रचुर रूप से शुक्ल ध्यान में चलता है। पंचम काल वाले मुनिराज को ऐसा ध्यान नहीं होता है। कुंकुंदाचार्य को भी नहीं हुआ, दर्शनाचार्य को भी नहीं। कोई भी आचार्य मुनिराज होते हैं वो 6ठे 7वें गुण स्थान तक ही जा सकते हैं। अभी पर्याय की योग्यता ऐसी है। अनंत भगवान की बात चल रही है। अनंत भगवान के राग है नहीं, चलने का भाव है नहीं, और गमन होता है। तो ये जीव को गले उतरे कि मेरे तो राग से ही सब हो रहा है, इस मान्यता को हटाना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे राग से नहीं होता है। शरीर का संचालन सब स्वतंत्रता से होता है। बोलने की क्रिया, लिखने की क्रिया, चलने की क्रिया, सब पुद्गल की क्रिया स्वतंत्र है। आपकी भूमिका में राग हो बुद्धिपूर्वक, ये अलग बात है, लेकिन उससे होता नहीं है। जैसे रोटी अपना आप बनती है, अब आप सोचो कि मैं बनाता हूं, तो सोचे क्या नहीं बनती क्या है। तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। 7 तत्वों का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि 7 तत्वों का ज्ञान और श्रद्धा होने पर संवर का जन्म होता है, आनंद का भोग चालू होता है जीव का। अब यहाँ अनंत भगवान के तो अनंत भोग चल रहा है, अनंत भोग चल रहा है। दान, लाभ, भोग, वीर्य, अनंत सब। देवगण भक्तिवश स्वर्ण कमलों की निर्मित मार्ग की रचना करते हैं। इस आशय को मन में रखकर ग्रंथकार माने पद्मनंदी आचार्य भगवान की स्तुति करते हैं। दिगंबर मुनिराज का काम है भगवान की स्तुति करना, वंदना करना। 6 आवश्यक में 2 तो यही है। फिर जिनवाणी है 6 आवश्यक होते ना, मुनिराज के भी 6 आवश्यक, गृहस्थ को भी 6 आवश्यक नहीं है तो गृहस्थी नहीं है वो। 6 आवश्यक ही नहीं, उसको तो क्या करता है। पूजा का ठिकाना नहीं मंदिर में, स्वास्थ्य का ठिकाना नहीं, तो क्या करता क्या है। अजैनी है, जैनी नहीं है, वो गलती से जैन कुल में आ गया है। जैन कुल में आ गया, उसको जैन कुल का व्यवहार सारा होएगा नियम से, तो होश में आ सकेगा, नहीं तो होश में भी नहीं आएगा। अनिमति सरीका हो गया। इस आशय को मन में रखकर ग्रंथकार भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपके द्वारा देव रचित स्वर्ण कमलों पर गमन करना सर्वथा संयुक्त ही है, क्योंकि जिस प्रकार स्वर्ण कमल एक उत्तम पदार्थ है, उसी प्रकार आपके चरण भी अति उत्तम शोभा से संयुक्त है। और वो चरण कमलों की जो शोभा है उसका ऐसे ही है कि वो ऑटोमेटिक चलते हैं। भगवान को राग की जरूरत नहीं है, और चलते ही है, समोषण में एक जगह नहीं रहते हैं। ये तो प्रतिमा है तो एक जगह अपने को स्थिर दिख रही है, लेकिन ये अनंत सिद्ध भगवान बनने वाले हैं। तो जहां से गए सिद्ध भगवान, वहां से 7 राजी ऊपर अनंत काल तक विराजमान रहेंगे, और अनंत सुख का भोग अपनी आत्मा का अपनी आत्मा में से निकलते ही चला जाएगा अनंत सुख। क्योंकि सुख की खान तो आत्मा है। ये जीव उपादेय है, जीव परमात्मा है, जीव गुणों का खान है, जीव ज्ञान का। कब ज्ञान नहीं है किसी जीव को, तो कब सुख नहीं होएगा उसको। फिर अज्ञान में दुख क्यों हो रहा है, और वो ज्ञान को ज्ञान ही नहीं जानता है, अपने को गे समझ गया देह राग, इसलिए 4 गति भटक रहा है वृद्ध, और भटकता रहेगा। चंद्रमा के बिंब का हिरण के दिखाई देने का कारण क्या है। जैसे अग्नि कायक जीव होते हैं, उनका अग्नि में ही जन्म होता है। अग्नि से बाहर आए तो मर जाए। जैसे पुण्य पाप भाव अग्नि है, अब उसी में अनादिकाल चला गया जीव का, तो वो उससे एक क्षण भी बाहर आ जाए पुण्य पाप से, कि उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू हो जाएगा। कितनी देर लगेगी,
सिर्फ एक समय में पार हो जाएगा। बाबूजी क्या कहा है? पुण्य और पाप दोनों राग है, आग है, आग है। आग से भी बढ़कर के। हाँ, आग से भी बढ़कर है। ये जो है ज्ञानी को भी चलता है, मुनिराज को भी चलता है। उनके पाप भाव नहीं होता है, पुण्य भाव होता है मुनिराज के, पर वो है तो आगे दो ही धारा चलती है। दो ही धारा चलती है। तो ये एक धारा में राग भी है और एक धारा में शांति और आनंद का जन्म, ये चौथे गुण स्थान से हो जाएगा। ये अनंत भगवान मुनिराज तो बहुत बड़ी बात है, पर चौथे गुण स्थान से जो जीव अपने को आत्मा मान लेगा, अपनी आत्मा को अपनापन कर लेगा, देह से अपनापन छोड़ देगा, देह में नहीं हूं, यही बात है। परिवार मेरा है नहीं, कोई संयोग मेरा है नहीं, घरवाली है नहीं, पुत्र है नहीं, ये सब ये सुनो तो नाराज हो जाएगा। ऐसा डूब गया जीव मोह में अनादिकाल से, दर्शन मोह खा गया है जीव। चारित्र मोह में तो कम से कम जिंदा तो है ना ज्ञान, तो भिन्न तो देखने की कला याद हो गई। और मिथ्यात्व में तो जीव घोर संसार में यही चल रहा अनादिकाल से, मेरे ही है, मैं ही करता हूं, मेरे बगैर घर में कौन चलाएगा, परिवार का क्या होगा, बीमा करा लो तो क्या होगा, अब आयु कर्म पूरा होने आ गया तो कोई बचा सकता घरवाली को, बीमा करा लिया मैंने तो क्या होगा, सुरक्षित हो गया। ऐसे ही मानता है जो अज्ञान अंधकार में। साफ जीव बिना आत्म ज्ञान के शरीर ही मैं हूं मानने से भटक रहा है जीव में। इसलिए कहा जहां देह अपनी नहीं तहां अपना कोय, तो घर संपत्ति पर, ये तो प्रकट रूप से पर है। किसके साथ गई आज तक, कोई घर गया हो कि संपत्ति गई हो कि परिवार का कोई सदस्य अपने साथ जाता हो, पर है परिजन लोग, परिवार के जितने हैं वो सब पर है। जीव ठा गया बुरी तरह से, मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरा घर है, मेरा घर, मोह में डूब गया। इसलिए 84 लाख नहीं परिभ्रमण चले जा रहा है जीव का, कोई शरण नहीं है। दादा वर्तमान समय में पर यह परिस्थिति हो जान गए अपने काम रचना को। अभी आजकल वर्तमान में देव का उपयोग हो रहा है, जो मैं या जो भी दुनिया अपने घर से हो, पर अभी के समय आजकल तो देह का उपयोग होता है अस्पताल में, और अस्पताल से घर नहीं जाते, सीधे शमशान पहुंचाते हैं। हाँ, वो सब आज की स्थिति करुणा का आप कह रहे हो। जो आप फरमा रहे हो, जिनवानी कह रही है, उस दृष्टांत के ऊपर आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि सब मिथ्या है। हाँ, मान्यता झूठी जीव, मान्यता झूठी का नाम मिथ्या, यही अज्ञान अंधकार है बस। और कितना बड़ा अज्ञान अंधकार है। ऐसे ही होता है। घर वाली तो पेड़ी तक जाएगी बस, दरवाजे तक, बाकी परिवार वाले होंगे जिनको दर्द होगा, थोड़ा प्रेम होगा बाप का माँ का जो भी, तो वो परिवार वाला वहां तक जाएगा शमशान तक, और जलाया और इसके बाद सीधा आ जाएगा बस। इसके आगे और कोई संबंध नहीं है किसी का। ये भी खाली व्यवहार है, व्यवहार, निश्चय नहीं है, व्यवहार की बात है। ऐसा व्यवहार होता है क्योंकि उनके अपने सारे जीवन उन्होंने अपने घर में इतना टाइम दे करके अपना मनुष्य परिवार में अपने परिवार को संभालने में टाइम दिया है। तो बाप है, माँ है, स्त्री है, तो उसके लिए अपने जाते हैं, राग रहता है। जाने के बाद भी राग रहता है। 50 बरस हो जाए घरवाली को गए को, तो भी आज भी राग रहता है उसका। ज्ञानी को भी रहता है, तो अज्ञानी की तो क्या बात करना है, तो अपना ही मान के है। मेरे को भाई की याद आ गई आपके। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? देखो होगा उसकी याद तो हमेशा आएगी। तो अब देखो आपके आपके घर की कैसी धर्मात्मा, याद आती है अपनी। कैसा धर्मात्मा जीव था बाबू जी, गजब का धर्मात्मा जीव था। वो घर को संभालने वाली बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा, दोनों आते थे बराबर, बहुत बड़ा, आखिर तक
भाई को बाबूजी से ज्यादा और धर्म का प्रेम था भाई। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। वो गई तो सही, लेकिन आज भी याद आएगा कि नहीं आएगा? ये ज्ञानी को भी आएगा, पंचम स्थान तक है ये बात, मुनिराज को नहीं आएगा। पांचवें स्थान वाले को भी याद आएगा, मुनिराज को याद नहीं आएगा। लेकिन वो इस राग में डूबेगा नहीं, तो ज्ञानी है। और अज्ञानी डूब जाता है इस राग में, इसलिए अज्ञानी है, और कुछ फर्क नहीं ज्यादा। कठिन तो नहीं पड़ रही है? पड़ रही है, बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब कल चलेगा चंद्रमा के बिंब पर हिरण के दिखाई देने का कारण क्या, कि बिंब में हिरण क्यों दिखते हैं, ये कल चलेगा।